सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। हिंदू संस्कृति वो संस्कृति है जिसने संपूर्ण विश्व को तत्व ज्ञान की गहराई में पहुंचाया। शिक्षा के क्षेत्र में सारा विश्व शून्य था। आप देखते हैं आज जनरल नॉलेज पढ़ाता है, सारा विश्व जनरल नॉलेज आज पढ़ाता है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, विश्व का ज्ञान का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है। जनरल, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, जनरल नॉलेज कहता है सारे विश्व का, जिसको सारे विश्व के बुद्धिजीवी वर्ग ने स्वीकार किया, वो क्या है, वहां वेद लिखा हुआ, ऋग्वेद लिखा हुआ है। वेद 4 है, एक समकालीन है, आगे पीछे कोई नहीं, इसीलिए चारों वेद एक ही समकालीन ज्ञान की अगर सर्वप्रथम कोई पुस्तक है तो वो क्या है, वो वेद है। और उस वेद के द्वारा ही संसार के संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जो भी जान गया है वो क्या है, वहां से विस्तार हुआ है। जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं मार्केट से, उसके साथ में एक बुकलेट आती है जिसको बोलते हैं गाइडेंस बुक। उस गाइडेंस बुक के माध्यम से उस वस्तु की संचालन की पद्धति को हम जान पाते। ध्यान रखना, वैसे ही संसार के अंदर इस संसार को संचालन की पद्धति, इस संचालन में व्यवहार की जो पद्धति हमें ऋषियों ने दी, वो किसके रूप में दी, वो परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने सृष्टि के आदि काल में हमें वेद के रूप में दी। महाभारत का हमारा काल कितना है, 5000 साढ़े 5000 वर्ष। रामायण का काल कितना है, 9 लाख साढ़े 9 लाख वर्ष। बाइबिल का काल कितना है, 2014 वर्ष। कुरान का काल कितना है। अगर हमने माना कि इनको हम उपासक मानकर अगर इनकी सहायता लेकर अगर जीवन में व्यवहार करते हैं तो मेरा एक प्रश्न खड़ा होता है, मेरा नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग का प्रश्न खड़ा होता है, क्या 1400 वर्ष पूरे देश में कोई उपासना नहीं थी, कोई भगवान नहीं था? क्या 2014 वर्ष पूरे संसार के अंदर कोई उपासक पद्धति नहीं थी? इस संसार क्या भगवान विहीन था? क्या 5500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण जिसकी उपासना करके, क्योंकि भगवान कहते हैं वेद 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 वेदंग तत्वज्ञ बलम चाप्यधिकम तथा, भगवान स्वयं वेदों का अध्ययन किए योगीराज कृष्ण। भगवान राम ने वेदों का अध्ययन किया महर्षि विशिष्ट विश्वामित्र के आश्रम में जाकर के। तो क्या उनसे पूर्व हमारे देश में कोई उपासना पद्धतियां नहीं थी? भगवान कृष्ण स्वयं एक उपासक थे, भगवान राम स्वयं उपासक थे। जिस समय राम वन को जा रहे हैं उस समय वहां अयोध्या के अंदर जाकर का वर्णना पड़ेगा, अयोध्या कांड का, जिसमें राम वन को जा रहे हैं उस समय का वर्णना पढ़ेंगे तो देखेंगे जिस समय राम वन की तैयारी कर रहे उस समय माता कौशल्या के पास गए तो माता कौशल्या उस समय यज्ञ कर रही थी। यज्ञ क्या है? क्या भगवान राम की भक्ति कर रही थी? परमात्मा की भक्ति कर रही थी। वो जाके कई कौशल्या के पास, दूसरी माताओं के पास गए, देखा कि उस समय पर, क्योंकि प्रातः काल का समय था, सारी माताएं बैठ के परमात्मा की भक्ति में लगी हुई थी, यज्ञ और यज्ञ उपासना में लगी हुई थी। जीवन में आप महाभारत रामायण को बढ़िया सुझा करके पढ़ के देख लिया, दोनों ही महापुरुष हमारे ईश्वर के भक्त होने के कारण से जो ईश्वरीय तत्व थे, न्यायकारिता, दयालुता आदि जो गुण है, वो गुण उन दोनों ही महापुरुषों के अंदर संपूर्ण व्याप्त थे। इसीलिए ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्या कहा गया? केवल राम नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। यानी संसार के लोगों में जो मर्यादाओं में सबसे उत्तम मर्यादा का जिसने आचरण किया उस पुरुष का नाम क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम था। संसार के अंदर उस समय पर मर्यादा पुरुषोत्तम से बड़ा कोई धार्मिक पुरुष इस पृथ्वी पर नहीं था। इसीलिए राम को उस समय पर, उस समय के तात्कालिक पुरुषों में सबसे उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की संज्ञा देकर के देश में महापुरुष के रूप में आज भी पूजा जाता है। और केवल हिंदू समाज नहीं, आप अभी नेट उठा करके देख लीजिएगा, उस नेट पर दूसरे देश भी जो हिंदू नहीं है वो लोग भी आज भगवान राम के उपासक हैं। इंडोनेशिया में आप देख लीजिए, इस तरह पूरा का पूरा विश्व आज, हो सकता है कुछ लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे हो कि रामायण का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, जो लोग राम के जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं,
आस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो लोग भगवान की सत्ता और भगवान की प्रकृति को नहीं जानते। मैंने एक बार उस समय जब ये प्रसंग चल रहा था, बंगाल के बुद्धे भट्टाचार्य का उस समय ये आया था कि राम नाम का कोई पुरुष इस संसार में नहीं हुआ था, रामायण काल्पनिक ग्रंथ है। उस समय पर आर्य समाज के कार्यक्रम चल रहा था, उसमें एक व्यक्ति आमंत्रित थे। आमंत्रित होने के कारण वो भी उपस्थित और मंच पर मेरा उस समय पर प्रवचन हुआ। तो मैंने उन व्यक्ति से पूछा, नॉर्मल मैंने उस व्यक्ति से नहीं पूछा, मैंने अपने प्रवचन में बात को रखा कि आज जो लोग राम के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, राम के अस्तित्व पर, कि हमने राम को देखा नहीं, राम को किसने देखा, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने अपने दादे परदादे को देखा? अच्छा, हमने नहीं देखा तो क्या हमारे दादे परदादे नहीं थे? क्या हम उनसे विहीन संतान हैं? इसीलिए ध्यान रखना, जिसको हमने नहीं देखा वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वायु आपको दिखाई देती है क्या? वायु नहीं है। वायु रुकने के बाद त्रायमाम त्रायमाम बच जाता है। क्यों? अरे आप भूख में तड़फते हैं, वो भूख आपको दिखाई देती है क्या? क्यों तड़फते हैं, क्यों चिल्लाते हैं भूख भूख? आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, आज जितनी समस्याएं बाइबल के लोग हैं, क्रिश्चियनिटी के लोग जो आज हमको पैदा कर रहे हैं, इन सबके पीछे ध्यान रखना, ये हमारी कमजोरियां हैं। हमें इन कमजोरियों को दूर कर देना होगा। जब हम इन कमजोरियों को हम दूर कर लेंगे तो ध्यान रखना, इनकी कोई ताकत नहीं जो हमारी संस्कृति के लोगों का मुकाबला कर सके। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो।